पहुंचा रहे हैं। दीपिका से एनसीबी पूछताछ कर रही है। अब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। ये इसकी बड़ी अपडेट है। लगभग 1.5 घंटे अकेले दीपिका से एनसीबी की टीम ने पूछताछ की और अब करिश्मा प्रकाश से सामना करवाकर पूछताछ हो रही है। यानी पहले तो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण दोनों से अलग अलग एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही थी। अब दोनों का सामना हो रहा है, क्योंकि कल जब पहले चरण की पूछताछ करिश्मा प्रकाश से हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये ग्रुप, इसकी एडमिन दीपिका पादुकोण है और ये ड्रग्स चैट के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इसी के साथ करिश्मा ने यह भी कहा था कि दीपिका अपनी सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद है, वो ड्रग्स नहीं लेती। और अब इन दोनों का आमना सामना, यानी जो पहले चरण के सवाल थे दीपिका से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछ लिए हैं, अब आमना सामना करवाया जा रहा है दोनों का। प्रमोद शर्मा लगातार अपडेट के लिए बने हुए हैं। प्रमोद, आमना सामना इस वक्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। लगभग 1.5 घंटे दोनों से अकेले में पूछताछ हुई पहले। जी बिल्कुल, 9:48 पर दीपिका पादुकोण जो है एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची थी। उसके बाद 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ शुरू की थी। उसके थोड़ी ही देर बाद जो है वो करिश्मा प्रकाश भी पहुंच गई थी। उनसे भी एनसीबी के अलग अलग जो टीम है वो अलग अलग बैठा के पूछताछ कर रहे थे और करीब 1.5 से पौने 2 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को आमने सामने बैठाया गया है। एनसीबी जो है जल्द से जल्द अपनी पूछताछ खत्म करना चाहती है, क्योंकि एनसीबी की एक टीम को यहाँ से निकलकर मुंबई के जोनल ऑफिस जाना है, जहाँ पे सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी दूसरे केस में पूछताछ करनी है। तो यही एनसीबी की टीम है जो कि वहाँ पे जाके पूछताछ भी करेगी। अभी मुंबई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, इसीलिए जल्द से जल्द वो अपनी पूछताछ खत्म करना चाहती है। लेकिन अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, दीपिका पादुकोण ने ज़्यादातर सवालों के जवाब ना में दिए हैं। वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रही है और ड्रग लेने की बात को मना कर रही है। लेकिन जब उन्हें काउंटर कराया गया कि ड्रग्स की जो चैट थी जया शाह और करिश्मा और इसमें ग्रुप एडमिन थी, तो उनको जब ये बताया गया कि अगर कोई ग्रुप बनाया जाता है और उसमें कोई ऑफेंसिव पोस्ट की जाती है तो उसमें जो जिम्मेदार होता है वो ग्रुप का एडमिन होता है और जो बाकी मेंबर होते हैं वो अगर उसको अपोज नहीं करते और वो उसको साथ देते हैं तो वो भी उसी क्राइम में, उसी चीज़ में उतने ही भागीदार होते हैं। और उससे पहले, सबसे पहले उन्हें एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताया था कि जिसको वो सामान्य तौर पे ड्रग्स मंगवाना या लेना मानती थी, वो कि एनडीपीएस एक्ट में कितना गंभीर अपराध है। उसके बाद पूछताछ शुरू की थी। अब आमने सामने बैठा के कन्फ्रंट कराया जा रहा है। जो ये पूछताछ हो रही है, ये कितनी लंबी चलेगी, ये कितनी लंबी चल सकती है? देखिए, ये निर्भर करता है कि जो सवालों की फहरिस्त है उसके जवाब जो है दीपिका और करिश्मा किस तरीके से देते हैं, क्योंकि जो चैट हुई है उसमें ये बात साफ है। और जो सबसे अहम जो बात है, जो कि जो अनुज है, वो बताया जाता है कि करिश्मा का बेहद करीबी दोस्त है और वो ड्रग पैडलिंग में गिरफ्तार भी हो चुका है रिया वाले केस में, और वही जो है सप्लाई करता था करिश्मा को। तो ये उसने अपना स्टेटमेंट में भी इनका नाम दिया था कि वो ड्रग्स जो है करिश्मा के ज़रिए दीपिका के पास जाती थी। तो ऐसे में जो सीडीआर है, जो कि स्टेटमेंट है या फिर ड्रग्स की चैट है, इसको नकारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो अगर अपने बारे में जो भी बताएगी उसको क्रॉस वेरीफाई जो एनसीबी करेगी। सबूतों के आधार पर ही इन बड़े चेहरों को समन किया गया है। पूरी तैयारी यानी एनसीबी की भी है, इसलिए बहुत ही जल्दबाजी में कोई डिनाई नहीं कर सकता, किसी भी सवाल को लेकर डिनाइंग मोड भी नहीं हो सकता, ये भी पूरी संभावना है। देखिए, हमारे रिपोर्टर पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे सोनल हो, नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश हैं और प्रमोद, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं के जरिए जी न्यूज ने आपको दिखाई है। दीपिका जब एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी वो लगभग 10 बजे पहुंची थी। श्रद्धा जो थोड़ी देर पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं और सारा जो कि रास्ते में है, पहुंचने वाली हैं। ये बड़ी अपडेट 3 तस्वीरों के जरिए जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और दीपिका से जो पहले राउंड की पूछताछ है वो हुई, यानी 1.5 से पौने 2 घंटे अकेले पूछताछ हुई। उसके बाद अब करिश्मा प्रकाश से आमना सामना करवाया जा रहा है। दोनों को सामने बिठाकर अब एनसीबी के अधिकारी दीपिका और करिश्मा से पूछताछ कर रहे हैं। श्रद्धा से पूछताछ शुरू हो चुकी है, सारा अभी पहुंचने वाली है, वो रास्ते में है क्योंकि उन्होंने कुछ समय की और मोहलत मांगी थी। राकेश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश, अभी सारा को थोड़ा और समय लगेगा, क्या अपडेट है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए
प्रयोजी सारा अली खान जो अगले 15 से 20 मिनटों में यहाँ पर पहुंच सकती है। तकरीबन 12:50 के आसपास जो है वो यहाँ पहुंच सकती है। फिलहाल उनका कॉन्वॉय है वो तकरीबन बांद्रा के पास जो पहुंचा हुआ है, बांद्रा वाली सीलिंग के ऊपर अब वो उनकी गाड़ी जो वहां पर से गुजरने वाली है। उसके अलावा श्रद्धा कपूर से जो है अब से कुछ समय पहले पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। हमें जो जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कुल 6 अधिकारी जो है वो इस टीम में शामिल है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। उनसे सबसे पहले जो है पूछताछ के कैबिन में आने से पहले उनसे उनका मोबाइल फोन जो है बाहर रखने के लिए कहा गया है और उसके बाद में उनका जो उनसे पूछताछ करने के साथ साथ उनका बयान भी साथ ही साथ में दर्ज किया जा रहा है। ऐसी जानकारी इस वक्त मुझे एनसीबी हेडक्वार्टर के यहाँ से मिल गई है। फिलहाल श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ शुरू हो चुकी है, जबकि सारा अली खान अगले 15 से 20 मिनटों में यहाँ पर पहुंच सकती हैं। एक बार फिर से जो ये देखना होगा कि जो तस्वीर सामने आती है सारा अली खान की, वो किस तरीके की तस्वीर आती है। जब वो गोवा एयरपोर्ट से निकली थी तो आपने देखा था उनके चेहरे पर जो है थोड़ी सी शिकन थी, थोड़ी सी चिंता थी। ये भी पता चला है कि जब वो अपने घर से बाहर निकली है आज, तो उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों से राय मशवरा भी किया है, वकीलों से भी बातचीत की है, उसके बाद वो यहाँ आई है। गोवा एयरपोर्ट पर उनकी जो तस्वीर थी, एयरपोर्ट के बाहर उन्हें जब अपना फेस आइडेंटिफाई करने के लिए बताना था, मास्क उतार के, तो वहाँ चिंता दिखाई दे रही थी। आज यहाँ पर जो है किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होगी, एक्सप्रेशन होगा, वो भी आज जो है कैमरे में कैद होंगी। उनके साथ उनके पति रणवीर थे, उनके चेहरे पे भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.